Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel How to Learn English after a long time. Okay girls and guys, आज हम फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन करेंगे और उसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन किस तरह की जाती है. According to the definition, when we divide the words of a sentence according to their use is called parts of speech. जब हम किसी जुमले के अल्फाज को उसके इस्तेमाल के मुताबिक तकसीम कर देते हैं तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. क्या मतलब ये कि जब हम किसी जुमले के अल्फाज को उसके इस्तेमाल के मुताबिक तकसीम कर देते हैं तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा. एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस लिया हुआ है कि जॉन इज़ अ गुड स्टूडेंट. अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हमने उसकी ग्रामेटिकल यूज़ के मुताबिक उसको डिवाइड करना है तो जिससे हमारे पास उसका पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल आएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. फॉर एग्जांपल जॉन हमने लिया हुआ है जो कि इस सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हुआ है. जॉन प्रॉपर नाउन है. नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब एडवर्ब, ये बाकी की चीज़ें फिर बाद में डिटेल के साथ डिस्कस होगी इंशाल्लाह. ओके, सो जॉन जो है एज ए नाउन यूज़ हुआ है. इज़ जो है हमारे पास इस सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है. ए हमारे पास एज एन इंडेफिनिट आर्टिकल. गुड जो है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और स्टूडेंट जो है ये हमारे पास एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुआ है. सो when we divide the words of a sentence according to their use is called parts of speech. जब हम किसी जुमले के अल्फाज को उसके इस्तेमाल के मुताबिक तकसीम कर देते हैं तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन या इसका एग्जांपल आप लोग कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. बेसिक ग्रामर और इंग्लिश फ्लुएंसी सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.